वर्ष 2023 की बरसात के दौरान आई आपदा ने जहां पूरे प्रदेश में कहर बरपाया था, वहीं मंडी शहर के विश्वकर्मा पहाड़ के पास भी भारी भूस्खलन हो गया था, जिससे कई घरों को गिरने का खतरा पैदा हो गया था। वहीं 2 वर्ष बीत जाने के बाद हाल ही में प्रदेश सरकार के लोगों की मांग के अनुसार विश्वकर्मा पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए बजट जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्वकर्मा पहाड़ को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया और साथ लगते घरों के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके घर पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब बरसात के मौसम की शुरुआत में ही अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित पहाड़ का मलबा लावा की तरह फूट पड़ा। लोग अब विभाग की कार्यप्रणाली और अत्याधुनिक तकनीक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारी विश्वकर्मा पहाड़ को तिरपाल ओढ़ते हुए नजर आए, ताकि बरसात के पानी के रिसाव को थोड़ा कम किया जा सके। वहीं लोक निर्माण विभाग उपमंडल 3 के सहायक अभियंता GR ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि इस निर्माण कार्य में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सही तरीके से निर्माण प्रक्रिया को पूरा किया गया है। वहीं कंपनी के विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है जो इसका पुनर्निरीक्षण करेगी। तो काम हुआ है ये तो नया, हमने पहली बार देखा इसको। या तो इसको यहाँ कोई मार्केट बनती बढ़िया करके, दुकानें बनती स्टेप बाय स्टेप, तो ये रुक जाना था। जैसे होटल बने हैं इधर उधर, ये भी वैसे ही बने हुए हैं। और क्या बोले इसके आगे, सरकार ने कर दिया वो हो गया बेड़ा गर्क। नई टेक्नोलॉजी है भी, पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या है क्या नहीं है, अब हमें भी इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है ना जी, तो अब ये तो फेल हो गई, तो ये तो गलती हुआ ना। ये अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, गलत तो हो ही गया। इसके बारे में तो अब क्या कह सकते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो रिजल्ट निकला है वो मेरे को तो जीरो ही लग रहा है। तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं अधिकारी और जो हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुरक्षा तो यही है, देखो फिर से रोड ब्लॉक हो गया, ऊपर से फिर से पत्थर आ रहे हैं, तो एक खतरा है। प्रॉपर काम करना चाहिए इसमें, प्रॉपर सीमेंट अगर ऊपर से लग जाता तो फिर नहीं होता शायद। इसमें जहाँ पर और लगे हैं वहाँ पर इस पर जो ये लगे, इस तरह का कोई भी नहीं लगा, उसके ऊपर सीमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जो मैट ही बिछाया, सिर्फ ना ड्रिल करके मैट बिछाया है। जो और जगह कहीं जहाँ टनल लगे हैं उसके ऊपर सीमेंट का जो स्प्रे यहाँ पर भी होना था, लेकिन वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया। कितना ना बड़ा भारी इंतजाम हो, पर ये नहीं होया ही नहीं। जितने गए सरिये, ये तो ऐसा भाई हाथी के मुंह में जीरा। हाँ जी, तो जमीन है हाथी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाथी के मुकाबले जीरा क्या कर सकता है। इतने भारी पैसे लगाए, फिर एडी भारी लेबर की मेहनत लगी, जाड़े और लगाए, कोई फायदा नहीं हुआ नहीं है। हाँ जी, कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो विश्वकर्मा चौक पे जो ऊपर पहाड़ी जो गिरी है, उसे लेकर पहले ही आपको मालूम है कि मंडी शहर के लगभग जो है 1 दर्जन मकान जो है खतरे में है। बड़ी मुश्किल से जो लोगों ने काफ़ी डिमांड के बाद सरकार ने इसके लिए पैसा मुहैया कराया। कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ये जो बहुत आधुनिक तकनीक से जो रॉक बोल्टिंग वाला जो डंगा लगाया, लोगों को उम्मीद थी कि सालों साल चलेगा और उनका खतरा टल गया। लेकिन ये सब उम्मीद जो है उसमें धराशायी होगी जब ये जो डंगा है पहली ही बरसात में जो है फूल गया और गिर गया। तो जिस तरह से देखा जाता है, वैसे उत्तराखंड का भी मैं हाल ही में गया था, वहाँ मैंने देखा कि पूरी की पूरी सड़कें, पूरी पहाड़ियाँ जो है इस तरह की तकनीक से थामी हुई है और चली है, सालों साल से चली हुई है, अच्छी तरह से चली हुई है और कोई किसी किस्म का। लेकिन ये पहली बरसात में जिस तरह से फूल गए, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो गए। निर्माण प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है। लेकिन आम जनता जो आम जनता है, उनका ऐसा कहना है कि अगर इस डंगे का सही उपचार करना है तो यहाँ पर जो है किसी कंपनी को कह के, किसी बड़ी कंपनी को इसको दे के इसमें जो निर्माण किया जाए स्टेप बाय स्टेप, जिससे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बन सकता है, पार्किंग भी बन सकती है। उससे सारा अगर ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक बनाया जाए तो इसका रुक सकता है, क्योंकि इससे पूरी पहाड़ी में पानी है और अंदर से पानी आता है, और अंदर से पानी आता है तो ऊपरी सतह पे कोई भी काम जब करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जो रॉक बोल्टिंग का उन्होंने कहा था, ये कामयाब तो हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे की बारिश में ही ये आपके सामने पूरा डंगा नीचे आ गया और सुबह 4 बजे ये जो बड़ी चट्टान गिरी है, ये सुबह 4:30 बजे गिरी है। तो तकनीकी तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक कामयाब होगा। अगर 24 घंटे में अगर ये हाल है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके ऊपर बेसिकली शॉर्ट कंक्रीटिंग होनी थी,
जो हमें बताया गया था, लेकिन वो शॉर्ट कंक्रीट नहीं की गई है। अगर अभी भी वो कर दी जाए तो ये पहाड़ बच सकता है। अभी तो हम तरपाल के द्वारा इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलो जो भी विभाग के बंदे आए हैं यहाँ पे, PWD के आए हैं, तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कंसर्न टीम इसमें आ रही है, कल तक वो टीम पहुँच जाएगी जिन्होंने डंगा लगाया। उसके बाद आगे फर्दर देखते हैं क्या इनका बनता है। सुरक्षा के लिहाज से तो अभी तो अनसेफ ही, हम टोटली अनसेफ है। 5-6 जो घर हैं टोटली अनसेफ है, तो उसी करके हम तरपाल हम भी लगा रहे हैं, PWD वाले भी आए हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारी अपनी कोशिश है हम भी वो कर रहे हैं कि हम अपने तरपाल लगाएं, और हम लगा रहे हैं। प्रशासन की इंजीनियर नहीं है यहाँ पे, यहाँ कितने इंजीनियर है, ये मलबे के ऊपर डाल रहे हैं इन चीज़ों को। आप खुद देखो ना, ये बिल्कुल सारा मलबा है। इनको क्या करना चाहिए था, पिछली बरसात में जब ये आया, यहाँ से मशीन चढ़ा के ऊपर से मलबा पहले खाली करना था, उसके बाद काम होना था। इन्होंने क्या किया, आगे का मलबा उठाया, पीछे का मलबा जो था वो ऐसे रखा, उसके ऊपर डाल दिया। वो मलबे के ऊपर थोड़ी आप इसके अंदर 50 फुट भी रोड डालेंगे ना, तब भी आएगा तब भी है। पकड़नी है इसमें पकड़नी है, ये मलबा है मेरे भाई, पीछे से मलबा आया हुआ है। ये भैंसे लगे हो मुझे पैसे बांट रहे हैं। कितनी बार हमारे साहब ने कितनी बार यहाँ खर्चा कर लिया। प्रशासन ना इसका परमानेंट व्यवस्था करे, यहाँ से कटिंग करे, यहाँ तक कटिंग करे, इसकी यहाँ मार्केट बनी है, पीछे डंगे जो ये होटल में बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह के डंगे आना और परमानेंट सोल्यूशन होना ये बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।